तो अभी तक के लेक्चर में हमने पढ़ा क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का डिटेल लेक्चर, रिलेशन क्या होता है, कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन की डोमेन क्या है, रिलेशन की रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। सिमिलरली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की इमेज, प्री इमेजेस क्या होती हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया, इन पर क्वेश्चंस देख लिए। टुडेज टॉपिक इज रियल फंक्शन। एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है ये। यहां से जो चीजें मैं आपको कराऊंगी वो आपकी एक्सरसाइज 2.3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हो सकता है आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में बहुत डिटेल में ना हो, लेकिन वो टॉपिक का नाम, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत आराम से ये चैप्टर पढ़ेंगे। द रीजन बिहाइंड इज कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th, जहां पर टीचर ये मान के चलता है कि आपने क्लास 11 में ये चीजें कर रखी हैं। और यहां से जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि रिलेशन और फंक्शंस पर ही आपका पहला चैप्टर है क्लास 11th की मैथमेटिक्स का, और इनवर्स ट्रिग्नो भी इससे कुछ मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन अपने नाम से बता रहा है कि ऐसा फंक्शन जो क्या हो, रियल। क्या हो? रियल। तो अब आप कहेंगे कि मैम सब कुछ तो रियल है, सारे नंबर्स रियल हैं। अभी तक आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है जो आपकी क्लास 11th में है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? ये हमारे रियल नंबर्स नहीं होते, दीज आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इनके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूं, बस आप ये जान लें, जब ये चैप्टर शुरू करूंगी तब ये डिटेल में आपको कराऊंगी। अभी आप ये जान लें कि इस चैप्टर का नाम यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इसलिए फंक्शन कैसी डिफाइन हो रही है? रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन का मतलब कोई फंक्शन, आपकी कोई भी फंक्शन जो ए से बी की तरफ जा रही है। कोई फंक्शन है जो ए टेंड्स टू बी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ए शुड बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड बी शुड बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। बस इतनी सी बात है। ए आर का सबसेट होना चाहिए और बी भी आर का सबसेट होना चाहिए। अब रियल नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है कि नहीं? बहुत सारे नंबर्स हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? कम ऑन टेल मी, क्या क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स पढ़ते हैं, और रैशनल, इरैशनल, और लाइन, नेगेटिव पॉइंट्स वाले नंबर, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, सारे नंबर जो कुछ भी हम लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर, दे आर नोन एज रियल नंबर्स। तो इसलिए रियल नंबर से ही क्या होना चाहिए? रियल नंबर का ही सबसेट होना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? रियल फंक्शन, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये बस इतना सा ही टॉपिक है, अब हम इसका यूज करेंगे अभी आगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब रियल फंक्शन तो समझ गए जी, रियल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, अब आपको 2.3 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां से आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is such that x square minus। अगर तो मैं आपसे ये कहती कि भाई आपके पास एक डोमेन है, आपके पास एक कोडोमेन है, आपको इसमें से रेंज बतानी है, यानी आपके पास प्री इमेज और इमेजेस हैं, तो यहां से डोमेन आप क्या कहते हैं कि जो पहले वाला सेट है वो क्या? डोमेन। जो उसकी इमेज बना रहा है वो क्या? रेंज। खत्म बात। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे कि इसकी डोमेन क्या है? मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बात अब जो मैं बता रही हूं बहुत ध्यान से समझना, एक एक वर्ड बहुत
ध्यान से सुनना। द रीजन बिहाइंड दिस कि ये आपकी नींव है, नींव समझते हो, आपका बेसिक। अगर आपने ये चूक दिया, अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझा, तो आपका जो बिल्डिंग है ना मैथमेटिक्स का, वो कहीं ना कहीं हिलता रहेगा। यानी आपको ये चीजें अगर समझ नहीं आएंगी, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर ही कभी नहीं होगा कि भाई फंक्शंस के लिए हम डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। समझ पा रहे हो? यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि भाई आपको अब इस तरह के फंक्शंस मिलेंगे। ऐसा हो गया, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो गया, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 हो गया। यानी देख पा रहे हो कैसी वेराइटीज है मेरे पास। तो ये सब हमारे कैसे कहां पर है? अगर ये मैं छुपा दूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें छुपा दूं, तो इन्हें आपने कहां देखा है? पॉलिनोमियल्स में देखा है, सॉल्व करते थे ना पॉलिनोमियल्स, वहां पे देखा है। तो अब हमें वो ऐसा फंक्शन मिल रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है कि भाई इनके लिए आपको डोमेन पता करनी है। क्या पता करनी है? डोमेन। क्या पता करनी है? डोमेन। यानी मुझे पता ही नहीं कि डोमेन क्या है, तो मैं कोडोमेन और रेंज कैसे निकालूंगी? तो आइए चलिए सीखते हैं कि डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन कैसे निकालते हैं। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन कैसे निकालते हैं, और आप फंक्शन को शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू सेव योर टाइम यू कैन राइट दिस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो आप डोमेन निकाल रहे हैं, फिर से, जो आप डोमेन निकाल रहे हैं, दैट शुड बी अ मीनिंगफुल। यानी जो आप डोमेन निकाल रहे हैं शुड बी मीनिंगफुल। अब आप ये कहेंगे कि क्या मैम मैं यहाँ मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रही हूँ, सॉरी साइंस पढ़ रही हूँ, कि मुझे इसका मीनिंग निकालना है? नहीं, मीनिंगफुल से मतलब कि अगर मैंने ये कहा आपसे कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज 1/0, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? दैट इज, यही मतलब होता है। अगर कहीं पर डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ जाए तो फंक्शन कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा ना ये नंबर, तो फंक्शन कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। और अभी मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाते वक्त ये बात बताई कि आपके एफ ऑफ एक्स शुड बी, यानी कि फंक्शन क्या होना चाहिए? शुड बी रियल नंबर। ये इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। क्या इतनी बात समझ में आई? अब चलिए देखते हैं, यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी फंक्शंस लिख दी, हालांकि मैं ये बाद में कराने वाली थी, बट ठीक है, अब लिख दिया तो समझ ही लेते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा एक और बात समझ लेते हैं पहले कि मीनिंगफुल तो आना चाहिए, मगर आएगा कैसे? अपने से तो आएगा नहीं। तो इट इज अ इनपुट। क्या है? इट इज अ इनपुट। इनपुट आउटपुट समझते हो? इनपुट मतलब जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो डोमेन क्या है? इट इज अ इनपुट। ऐसा इनपुट है, कैसा इनपुट है? शुड बी मीनिंगफुल, जो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब हम जैसा इनपुट डालेंगे, इनपुट डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आए दैट शुड बी मीनिंगफुल, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू लाइक दिस, यानी दैट शुड नॉट बी नॉट डिफाइंड फंक्शन, और दैट शुड नॉट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर होता है? आगे बढ़े। अब देखो, एक एक फंक्शन, यहां पर मैंने 3 फंक्शंस लिखे हैं। इन तीनों फंक्शंस के लिए एक्चुअली ये फंक्शंस ना मुंह पे एकदम रखे रहते हैं इजी से, तो पहले चलिए इन्हीं फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रही हूं। पहला फंक्शन लेते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो पहले नीचे से शुरू करते हैं।
x माइनस 2, x माइनस, हमने कहा कि डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर क्या कहा है, फंक्शन हमारा अगर a से b की तरफ डिफाइंड है तो ये हमारी डोमेन हुई, ये हमारी कोडोमेन हुई, इसमें से रेंज निकलेगी। और दोनों सबसेट किसके होने चाहिए? रियल नंबर्स के। किसके सबसेट होने चाहिए? रियल नंबर्स के। तो जब वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, यानी कि जो भी आप यहां डोमेन रखेंगे वो क्या होगी? रियल नंबर होगी। डोमेन क्या होगी भाई? डोमेन इज ऑलवेज क्या होगी? रियल नंबर। लेकिन 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 बट अब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या सारे के सारे आर यहां पर रख दूं, सबके लिए पॉसिबल वैल्यू देगा। आओ चेक करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करो, अपना फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या रख दो? 0। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? फ्रैक्शनल फंक्शन है, यानी इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो, 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? इसके डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमने रैशनल नंबर पढ़ा था कि a function can be written as p by q but q is not is equals to 0। तो ये भी कैसा है? एक फ्रैक्शनल नंबर ही है। तो ध्यान रखना है, f of x मैंने 0 के इक्वल कर दिया, यानी कि मैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या करूंगी? 0। यहां से मुझे x की एक वैल्यू निकल करके आई, जो वैल्यू क्या आ गई? 1। ये बता रहा है कि जैसे ही मैं अपने इस फंक्शन में इस x की वैल्यू 1 रख दूंगी, फिर से जैसे ही मैं अपने इस फंक्शन में, रिक्वायर्ड फंक्शन में इस x की वैल्यू 1 रख दूंगी, फंक्शन क्या हो जाएगा भाई? ऊपर तो 1 रखा, 1 माइनस 2, नीचे 1 माइनस 1, -1/0 क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। अब क्या ये मेरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि हम ये वैल्यू रख नहीं सकते। तो इसके लिए डोमेन क्या बनेगी? इसके लिए डोमेन बनेगी कि डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा आप कोई भी डोमेन रख सकते हैं। आर इतनी बड़ी फैमिली है, कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी, बस क्या नहीं रख सकते? 1 नहीं रख सकते। समझ पा रहे हैं? तो डोमेन निकल आई हमारे इस फंक्शन के लिए, हमने डोमेन निकाल ली। क्या ये बात क्लियर होती है? चलिए अब एक और स्टेप आगे चलते हैं। इसीलिए मैं ऐसे सेक्शंस प्लॉट करते चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक और फंक्शन लेते हैं, अगला फंक्शन लेते हैं। चलो अब ऊपर ही वाला फंक्शन ले लेते हैं। अब क्या लिया मैंने? f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या ले लिया? f of x स्क्वायर माइनस 2। फंक्शन 0 अगर है तो कोई गलत बात तो नहीं है, वो तो एक डिफाइंड फंक्शन है। इफ f of x इज इक्वल्स टू 0 देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। यानी कि यहां पर तो ऐसी कोई हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्या रखें, क्योंकि ना तो स्क्वायर रूट है ना ही फंक्शन इस तरह से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाला फंक्शन है। नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आपकी जो मर्जी हो, या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी वो भी रियल नंबर है, या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो भी रियल नंबर है, या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी वो भी क्या है? रियल नंबर है। यानी इट इज डिफाइंड, इट्स डोमेन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसमें आप आर की फैमिली का कोई भी जो आपका मन करे, जो आपकी श्रद्धा हो, रख दो, फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए डोमेन क्या लिखोगे? डोमेन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्या क्लियर होता है यहां तक? बताओ, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो ही आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि ये दो मैंने बड़े महत्वपूर्ण स्टेप्स आपको बताए, एक ये, दूसरा ये। हम तीसरे का डिस्कशन तब करेंगे जब आपको ये दोनों समझ आ गया। तो फटाफट से बताओ मुझे किसको किसको समझ नहीं आया? आया? आगे बढ़ जाए। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जिन व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ताकि अगली वीडियो आपके लिए मैं और इजी लैंग्वेज में लेकर आ सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये दोनों फंक्शन समझ में आ गए। इसी तरह तीसरा फंक्शन लिखा है यहां पर, क्या? अंडर रूट में, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट 2। कोई दिक्कत? अब ये बताओ कि यहां पर अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होगी? तो कोई मतलब नहीं है, 0 हो सकता है फंक्शन। लेकिन अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अब समझ लो कि अब आ गई है इसकी बारी जब हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें अंडर रूट में विद नेगेटिव साइन लिखा जाता है, जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट -5 एक्सेट्रा। समझ पा रहे हैं? यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव साइन को अपने अंदर होल्ड करते हैं इन अंडर रूट्स। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ध्यान से समझना इन नंबर्स को। ऐसे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। इन्हें ना तो आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो, ना ही इन्हें काउंट कर सकते हो। इट इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर होता है? अब ये बताओ कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, अगर मैं इस x की वैल्यू 1 रख दूं, क्या रख दूं? 1 रख दूं, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी, क्या आएगा मेरा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट -1। और अभी मैंने आपको बताया कि ये नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें क्या कहा गया है कि डोमेन शुड बी रियल नंबर। क्या होनी चाहिए? रियल नंबर ही होनी चाहिए। तो यानी ये रियल नंबर्स तो नहीं है, तो आप इसके लिए कैसे डिफाइन करोगे अपनी डोमेन? क्या करेंगे? -1 आएगा। हाँ, वही चेक करने जा रही हूँ। हाँ, तो अब आप इसके लिए अपनी डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे भाई? अब आप ये समझें कि इस नंबर से छोटा कोई भी नंबर, ठीक है, 2 से छोटा कोई भी नंबर, 1, 0, -1, -2, कोई भी नंबर, अगर आप इस x की जगह रखते हैं तो ये आपको f ऑफ x कैसा नंबर देगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी कि डोमेन, अब आप इसे लिख सकते हो, आप यहां पर 2 ले सकते हो। तो जब कोई नंबर इंक्लूड होता है तो उसकी तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाया जाता है? क्लोज ब्रैकेट। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कह दो। ठीक है, जो नंबर काउंट नहीं होता उसकी तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाया जाता है? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। यानी आप इनके बीच का कोई भी नंबर लोगे तो आपको फंक्शन कैसा मिलेगा? रियल नंबर्स मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इनकी डोमेन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई, आई? इसमें देखिए, बताते बताते मुझे लगा था कि बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू ऑन स्मार्ट बोर्ड, तो मेरे पास पहले से पीपीटी मौजूद नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि बताते बताते ना कुछ बहुत अच्छी बातें अचानक से दिमाग में याद आ जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं आपको इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करा दूंगी, बाद में इसको एक एक करके एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। लेकिन कराते कराते बस याद आता गया और ये एग्जाम्पल्स होते गए। और अभी मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, उसे करा दिया तो ये आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलो फिर देरी किस बात की। 4th एग्जाम्पल जो कि मैंने वहां नहीं लिखा है, क्या? एफ ऑफ एक्स। ये चौथी वैरायटी होती है कि किस तरह से फंक्शन बन सकता है। या तो लीनियर फंक्शन बनेगा,
या तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, या तो इस तरह से स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बनेगा, या तो अब ऐसा फंक्शन बनेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं कैसा, दैट इज 1/√x माइनस 2। यहां पर बात समझिएगा, यहां पर आपका जो डोमेन है इसमें तो आप 2 ले सकते थे क्योंकि f ऑफ x कैन बी 0 हो सकती है, लेकिन भाई यहां पर 0 ले लोगे, 2 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। अभी पढ़ा ना हमने यहां पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसकी डोमेन 2 नहीं ले सकते। क्या ले सकते हो? 2 के बाद कुछ भी। तो अब आप यहां पर 2 के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है। 2 के बाद कोई भी नंबर आप ले सकते हो एक्सेप्ट 2। कहां तक? अगेन ये क्या हो गई इसकी डोमेन। अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट का, और यही ब्रैकेट एग्जाम में कई बार धोखा दे जाता है। तो अच्छे से समझें, इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट एक बार चार्ट बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो। याद का मतलब मैंने बार बार कहा है, डोंट लर्न ईच एंड एवरीथिंग, डोंट लर्न द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लिंक ईच एंड एवरीथिंग। तो याद करने और समझने में आसानी होगी। नोट करो फटाफट हैं, और फिर इन पर कुछ